अगर कोई लड़की घर से बाहर निकलने से डरती हो और दुनिया उसे पागल कहने लगे तो क्या वो सच में पागल होती है या फिर उसने जिंदगी में कुछ ऐसा झेला होता है जिसका दर्द कोई नहीं समझता। दोस्तों, आज की कहानी है डर, बीमारी और प्यार से मिली हिम्मत की, एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी सिर्फ एक आवाज ने बदल दी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फॉलो माई वॉइस 2025, एक इमोशनल और दिल छू लेने वाली फिल्म शुरू होते ही हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो लड़की होती है क्लेरा। आदमी उससे पूछता है, बताओ क्लेरा, कहाँ से शुरू करना चाहोगी? क्लेरा थोड़ी उलझन में जवाब देती है, पता नहीं। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है तो मैं ही शुरू करता हूँ। आखिरी बार तुम घर से बाहर कब गई थी? उसके सवालों और बात करने के तरीके से साफ लगता है कि वो आदमी कोई मेंटल स्पेशलिस्ट या थेरेपिस्ट है। अभी तक फिल्म में उसके बारे में कुछ साफ नहीं बताया गया है, लेकिन उसके शब्दों से ये समझ आ जाता है कि क्लेरा उसकी पेशेंट है और काफी समय से घर से बाहर नहीं निकली है। क्लेरा बताती है कि वो 12 अगस्त को अपने परिवार के साथ बीच पर गई थी, यानी आज से पूरे 76 दिन पहले। वहाँ उन्होंने बहुत मस्ती की थी। इसके बाद वो भावुक होकर कहती है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। क्लेरा ये भी कहती है कि वो अपने स्कूल के आखिरी दिन को मिस नहीं करना चाहती थी। शायद उसके साथ कभी कुछ बुरा हुआ है। हॉस्पिटल में घंटों इंतजार करना, बुरी खबरें सुनना, इन सब से वो डरती है, इसलिए उसे घर पर रहना ही ज्यादा सुरक्षित लगता है। क्लेरा की बात सुनकर थेरापिस्ट कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर पर सुरक्षित हो तो ठीक है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि क्लेरा की बहन किट्टी और उसका जीजा नाश्ता कर रहे होते हैं। किट्टी पॉपकॉर्न बना रही होती है। तभी मजाक में जीजा पूछता है, रेडियो वाला सेट हुआ या नहीं? ये सुनते ही क्लेरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि क्लेरा को किसी रेडियो होस्ट से लगाव है। अब हमें उस रेडियो होस्ट की झलक दिखाई जाती है। वो अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखाता और अपना नाम बताता है कांग। कांग अपने शो में अलग अलग टॉपिक्स पर बात करता है, लेकिन ज्यादातर लोग उससे प्यार से जुड़े सवाल ही पूछते हैं। क्लेरा उसकी आवाज की ही दीवानी हो चुकी होती है। वो अपने थेरापिस्ट को बताती है कि उसे कांग पसंद है और वो उसे मैसेज करना चाहती है, लेकिन डरती है कि कहीं वो रिप्लाई ना करे। थेरापिस्ट उसे समझाता है, तुम्हें कैसे पता कि वो जवाब नहीं देगा, पहले कोशिश तो करो। ये सुनकर क्लेरा हिम्मत जुटाती है और अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग की फोटो कांग को भेज देती है। कांग उस पेंटिंग को देखकर रिप्लाई भी कर देता है। क्लेरा ये सब बातें थेरापिस्ट को बताती है, जिसे सुनकर वो भी खुश हो जाता है। क्लेरा कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर की दुनिया का सामना कैसे करेगी। थेरापिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो कोशिश करती रहेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्लेरा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेरा अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि मैसेज कांग का होता है। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे शक होता है कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, इसलिए वो कांग को एक चैलेंज देती है कि वो अपने रेडियो शो में एक खास शब्द बोले। वो शब्द होता है चीज। कुछ ही देर बाद कांग अपने शो में वही शब्द बोल देता है। अब क्लेरा को पूरा यकीन हो जाता है कि सच में मैसेज कांग ने ही किया था। इसके बाद कांग अपने शो में क्लेरा के लिए एक गाना डेडिकेट करता है और कहता है, ये गाना एक बहुत ही खास इंसान के लिए है। वो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढकर जरूर रहूंगा। असल में कांग को सिर्फ क्लेरा का नाम पता होता है, लेकिन वो कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, ये सब उसे नहीं मालूम होता। इस सब के बाद क्लेरा के दिल में कांग के लिए प्यार और गहरा हो जाता है। वो उसे कल्पनाओं में अपने पास महसूस करने लगती है, जैसे वो उसके बगल में सो रहा हो। तभी कांग का एक वॉइस मैसेज आता है, अब यकीन हो गया या और कुछ करना पड़ेगा? क्लेरा जवाब देती है, हाँ यकीन हो गया, लेकिन हो सकता है तुम्हें अभी और भी कुछ करना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि किट्टी और उसका पति किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे क्लेरा को भी साथ चलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन क्लेरा साफ मना कर देती है और घर पर ही रह जाती है। किट्टी और उसका पति पार्टी के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही क्लेरा बाथरूम में जाती है, थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घबराहट बढ़ जाती है। डर के मारे क्लेरा तुरंत अपने साइकियाट्रिस्ट को फोन करती है और बताती है कि उसे ठीक से सांस नहीं आ रही। डॉक्टर फोन पर ही उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि अपने दिमाग को दूसरी चीजों में डाइवर्ट करो। कल्पना करो कि बर्फ गिर रही है, हर बर्फ के कतरे के साथ धीरे धीरे सांस लो। डॉक्टर की बातों को मानते हुए क्लेरा धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है और कुछ देर बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा अपने बेड पर लेटी हुई है। तभी उसकी बहन किट्टी कमरे में आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेरा इसी बेड पर पड़े पड़े बहुत दिन गुजार चुकी है। किट्टी उसे दिलासा देती है और कहती है, जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर क्लेरा अपने बीते हुए पलों के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है जब वो किट्टी और उनकी माँ बर्फ में खेला करते थे। तभी उसे किट्टी के रोने की आवाज याद आती है। वो बाहर आकर देखती है कि किट्टी रोते हुए कह रही है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब देखकर क्लेरा को बहुत बुरा लगता है। वो किट्टी से कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो फिर से पहले की तरह स्कूल जाएगी। क्लेरा की ये बात सुनकर किट्टी खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेरा कई दिनों बाद पहली बार घर के बाहर कदम रखती है। वो अपनी सेफ्टी के लिए एक मैप बनाती है। जहाँ जहाँ भी वो जाती है, वापस आकर उस जगह को मैप पर मार्क कर देती है। वो उस जगह पर भी जाती है जहाँ बैठकर उसने वो पेंटिंग बनाई थी जिसे कांग को भेजा था। इसके साथ साथ वो अपने साइकियाट्रिस्ट से भी मिलने जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं, ऐसे ही कोशिश करती रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इस मैप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी दौरान क्लेरा उनसे एक और सवाल पूछती है, क्या मैं स्कूल जा पाऊंगी? डॉक्टर मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ
हाँ बिल्कुल, कोशिश करती रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा स्कूल पहुंच चुकी है। डरते डरते वो क्लास के अंदर जाकर बैठ जाती है। तभी एक लड़का आकर उसके पीछे बैठ जाता है और मजाक में उसे हुडी वाली कहकर चिढ़ाने लगता है। क्लेरा को ये बात बुरी लगती है और वो उसे बताती है कि उसका नाम क्लेरा है। लड़का मुस्कुराकर अपना नाम बताता है, डिएगो, और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। क्लेरा हाँ कर देती है। तभी स्कूल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि आने वाले फुटबॉल मैच के लिए यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है और शायद बिना यूनिफॉर्म ही खेलना पड़ेगा। इस आवाज को सुनते ही क्लेरा चौंक जाती है, क्योंकि वो इस आवाज को पहचान जाती है। यह आवाज कांग की होती है। वो तुरंत डिएगो से पूछती है कि स्पीकर पर कौन बोल रहा है। डिएगो बताता है कि वो कांग है। ये सुनकर क्लेरा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है कि कांग भी इसी स्कूल में है। क्लास खत्म होने के बाद क्लेरा कहीं जा रही होती है। तभी पहली बार वो कांग को सामने से आते हुए देखती है। वो अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रहा होता है। क्लेरा उसकी आवाज से उसे पहचान लेती है, लेकिन कांग ने कभी क्लेरा को देखा नहीं होता, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता और पास से निकल जाता है। इसके बाद हम स्कूल के फील्ड में देखते हैं, जहाँ कांग अपने दोस्त से कह रहा होता है कि वो जिस लड़की से बात कर रहा था वो पिछले 9 दिनों से रिप्लाई नहीं कर रही है। उसी समय डिएगो वहाँ फुटबॉल खेल रहा होता है। वो कांग की बातें सुन लेता है और मजाक में कहता है, भाई उसे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तेरा तो कट गया। ये सुनकर कांग उसे भगा देता है और कहता है, भाई मैंने तुझसे राय नहीं मांगी। यही हमें एहसास होता है कि कांग भी अब क्लेरा से प्यार करने लगा है। इसके बाद सीन बदलता है। कांग एक क्लब में अकेला खड़ा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम आना होता है उसके पास आती है और पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। वो उसे डांस करने के लिए बुलाती है। कांग पहले मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग क्लेरा को याद करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ की पेंटिंग क्लेरा ने बनाई थी। उसी समय क्लेरा कांग को एक वॉइस मैसेज भेजती है, जिसमें वो अचानक गायब हो जाने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि पिछले कुछ दिन उसके लिए बहुत अजीब रहे हैं और वो बस उसे ये बताना चाहती थी कि कांग की आवाज से उसे हिम्मत मिलती है। ये सुनकर कांग फिर से खुश हो जाता है और वो भी जवाब में वॉइस मैसेज भेजता है। इसके बाद क्लेरा एक और मैसेज भेजती है और कहती है कि वो कांग की पेंटिंग बनाना चाहती है, लेकिन उसके पास कांग की कोई फोटो नहीं है। यह पढ़कर कांग मजाक में एक फोटो भेजता है जिसमें उसने बैटमैन मास्क पहन रखा होता है। उसे देखकर क्लेरा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तो चीटिंग है, चेहरा ही नहीं दिख रहा। इसके बाद कांग बताता है कि वो क्लेरा से इंस्पायर होकर एक गाना लिख चुका है और उस गाने को एक कॉन्टेस्ट में गाने वाला है। क्लेरा उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि वो जरूर कर पाएगा, क्योंकि कांग को गाना पसंद है, भले ही वो कभी भीड़ या स्टेज पर नहीं गया हो। आखिर में कांग क्लेरा से मिलने की बात करता है, लेकिन क्लेरा मना कर देती है और कहती है कि वो शहर से बाहर है। कांग से बात करने के बावजूद क्लेरा अभी भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती। शायद उसे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा अपनी क्लास में बैठी होती है। तभी खिड़की के बाहर उसकी नजर पड़ती है, जहां कांग अपने दोस्त के साथ बर्फ में खेल रहा होता है। कांग को देखकर क्लेरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी ये मुस्कान उसकी बगल में बैठी 2 लड़कियां देख लेती हैं। वे समझ जाती हैं कि क्लेरा कांग को देखकर मुस्कुरा रही है। दोनों उससे पूछती हैं कि क्या वो कांग को पसंद करती है। क्लेरा झट से मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वही दोनों लड़कियां एली और पेरला क्लेरा से दोस्ती कर लेती हैं। फिर एक और सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा क्लास में पढ़ाई कर रही होती है। तभी जोरदार स्नोफॉल की वजह से बाहर एक पेड़ की टहनी खिड़की पर गिर जाती है। खिड़की टूट जाती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगती है। हालात को देखते हुए टीचर सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर ले जाती हैं। लेकिन तभी बिजली भी चली जाती है, जिससे पढ़ाई संभव नहीं हो पाती। इसी बीच डिएगो खड़ा होता है और क्लेरा, एली और पेरला के पास आकर पूछता है कि क्या वे लोग बाहर चलना चाहेंगे, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। लेकिन क्लेरा मना कर देती है। उसकी वजह से एली और पेरला भी मना कर देती हैं। यहाँ साफ दिखता है कि अब तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी है। डिएगो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कांग भी अपने दोस्त के साथ वहाँ आ जाता है। पेरला क्लेरा का नाम लेकर कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन क्लेरा तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, मेरा नाम लेकर मत बुलाओ। इसके बाद कांग अपने दोस्त के साथ थोड़ी दूरी पर बैठ जाता है। वहीं पास में आना भी मौजूद होती है, वही लड़की जिसे हम पहले क्लब में देख चुके हैं। कांग का दोस्त मजाक में उससे कहता है, तुम उसके पास क्यों नहीं बैठ जाते, कितना अच्छा लगेगा। ठंड में दोनों एक दूसरे को गर्म रखते, लेकिन कांग अपने दोस्त की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा होता है। जैसे ही वो मैसेज सेंड करता है, उसे किसी के फोन की रिंग सुनाई देती है। अपने शक को पक्का करने के लिए वो 2-3 बार और मैसेज भेजता है। हर बार वही रिंग सुनाई देती है। कांग का दोस्त उसे कॉल करने को कहता है। जैसे ही कांग कॉल करता है, क्लेरा का फोन रिंग होने लगता है। एली ये सुनकर क्लेरा से कहती है, तेरा फोन बज रहा है। क्लेरा घबरा जाती है और फोन देखती है। कॉल कांग का होता है। उसी पल कांग भी क्लेरा को देखकर उसे पहचान लेता है। कांग क्लेरा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही क्लेरा वहाँ से भाग जाती है। कांग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब एली और पेरला का शक भी पूरी तरह दूर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेरा भागकर बाथरूम में छुप जाती है। कांग उसे ढूंढते ढूंढते बाथरूम तक पहुँच जाता है। क्लेरा बहुत डरी हुई होती है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी बीमारी फिर से शुरू न हो जाए। कांग उससे कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया, लेकिन क्लेरा कांग को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और बोलती है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कांग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लेरा बाहर निकलती है और सोचती है कि वो बेवजह डर रही थी, कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कांग को मैसेज करती है
और एक जगह पर जाकर उसका इंतजार करती है। कुछ देर बाद कांग वहाँ आता है और क्लेरा के पास बैठ जाता है। वो साथ में खाने का सामान भी लाया होता है जो वो क्लेरा को दे देता है। दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम क्लेरा को उसके साइकियाट्रिस्ट से बात करते हुए देखते हैं। क्लेरा उसे अपनी हालत और प्रोग्रेस के बारे में बताती है। डॉक्टर उसकी रिकवरी देखकर खुश होता है। वो क्लेरा से कहता है कि अब तक उसने जितनी भी कोशिशें की हैं, उनमें कुछ न कुछ अच्छा जरूर हुआ है। लेकिन क्लेरा कहती है कि उसे एक डर सता रहा है, अगर कभी कांग को उसके बारे में पूरा सच पता चला तो कहीं वो उससे दूर न चला जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग क्लेरा को स्कूल की ड्राइंग क्लास में ले जाता है। वो क्लास बंद होती है और वहाँ जाने की किसी को परमिशन नहीं होती। वहाँ कांग क्लेरा से कहता है कि वो उसकी एक पेंटिंग बनाए। क्लेरा कोशिश तो करती है लेकिन कुछ भी बना नहीं पाती। वो कहती है कि उसने बहुत समय से पेंटिंग नहीं की है, इसलिए अब हाथ नहीं चल रहा। असल में वो यहाँ अपना सच बताने ही वाली होती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो बहाना बना देती है कि ड्राइंग क्लास के दिनों में वो बीमार पड़ गई थी और अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे कांग और क्लेरा दोनों पास के एक दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। वहाँ उन्हें डिएगो दिखाई देता है। डिएगो भी इन दोनों को देख लेता है। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ा होता है और वहाँ से कूदने की तैयारी कर रहा होता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो हंसते हुए कहता है कि वो अपनी जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट भरना चाहता है। इतना कहकर वो नीचे कूद जाता है, लेकिन कूदते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसी समय वहाँ टीचर आ जाती हैं और तीनों को डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम तीनों को सजा मिलेगी क्योंकि तुम सब बिना परमिशन के उस जगह पर घूम रहे थे जहाँ जाना मना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों एक जगह बैठकर पनिशमेंट काट रहे होते हैं। तभी कांग का दोस्त वहां आता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं और उसे बुला रहे हैं। जाने से पहले कांग अपने दोस्त का परिचय क्लेरा से करवाता है। यहीं पहली बार हमें पता चलता है कि कांग के दोस्त का नाम एरिक है। इसके बाद कांग वहां से चला जाता है। कांग के जाने के बाद डिएगो क्लेरा से मजाकिया अंदाज में कहता है, अब यहाँ सिर्फ हम दो ही बचे हैं, शायद कायनात भी चाहती है कि हम दोस्त बने। क्या ख्याल है हुडी वाली? ये सुनकर क्लेरा गुस्से में कहती है कि वो उसे बार बार हुडी वाली क्यों बुलाता है। डिएगो हंसते हुए जवाब देता है कि उसे यह नाम अलग और कूल लगता है। फिर वो क्लेरा से एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो बताता है कि वो उसका नाम पहले से जानता था। जब क्लेरा बीमार थी और थेरेपी ले रही थी, उसी समय डिएगो के पापा भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती थे। डिएगो बताता है कि उसके पापा और क्लेरा एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उसी दौरान उसने क्लेरा को पहली बार देखा था। इतना सब बताने के बाद डिएगो पूछता है, अब इतनी बातें जानने के बाद दोस्ती तो करोगी मुझसे? क्लेरा थोड़ी देर सोचती है और फिर डिएगो की दोस्ती स्वीकार कर लेती है। इसके बाद क्लेरा की बहन किट्टी और उसका जीजा स्कूल आकर उसे घर ले जाते हैं। रास्ते में किट्टी उससे पूछती है कि स्कूल में उसे पनिशमेंट क्यों मिली। क्लेरा इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन किट्टी खुश होती है क्योंकि वो देख सकती है कि क्लेरा खुश है, नॉर्मल लग रही है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस लौट रही है। रात में कांग क्लेरा को वीडियो कॉल करता है। दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन क्लेरा उसी जगह पहुंचती है जहां वो पहली बार कांग का इंतजार कर रही थी। कांग भी वहां आता है। क्लेरा उससे पूछती है कि वो रात को अपने रेडियो शो में क्यों नहीं आया। कांग बताता है कि भारी बारिश की वजह से वो शो नहीं कर पाया। इसके बाद क्लेरा उससे पूछती है कि वो अपने शो में गाना क्यों नहीं गाता। कांग शर्माते हुए कहता है कि उसे स्टेज पर गाने में झिझक होती है। इस पर क्लेरा मजाक में कहती है, तो फिर कॉन्टेस्ट में कैसे गाओगे? वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे। कांग हंसते हुए कहता है कि अभी ये सब याद मत दिलाओ। फिर वो ये भी बताता है कि अगर वो कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो गया तो उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। इसके बाद वो क्लेरा से पूछता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्लेरा बिना ज्यादा सोचे हाँ कह देती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। जैसे ही वे किस करने वाले होते हैं, अचानक उनके ऊपर बर्फ जैसी चीज गिरने लगती है। असल में वो बर्फ नहीं होती, बल्कि ऊपर रखी कोई और चीज होती है जो बर्फ जैसी दिखती है। दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने क्लास की तरफ चले जाते हैं। क्लेरा थोड़ी ही दूर जाती है कि आना उसे रोक लेती है। वह कहती है कि उसे क्लेरा से कुछ जरूरी बात करनी है और उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। उस कमरे में पहुंचकर आना क्लेरा को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में क्लेरा रोती हुई दिखाई देती है। वीडियो देखकर क्लेरा हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसके पास ये वीडियो कहाँ से आया। आना ठंडे लहजे में जवाब देती है कि वो कांग को अच्छे से जानती है। उसके मुश्किल समय में वो उसके साथ रही है और उसे अच्छे बुरे की पूरी समझ है। आना क्लेरा से साफ कह देती है कि वो कांग के लिए सही नहीं है और वो नहीं चाहती कि क्लेरा जैसी लड़की कांग के आसपास भी रहे। वो ये भी बताती है कि उसके पुराने स्कूल में उसके कई दोस्त हैं और वहीं से उसे ये वीडियो मिला है। आना धमकी देते हुए कहती है कि अगर क्लेरा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगी। आना के जाने के बाद क्लेरा की हालत फिर बिगड़ने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जहां डॉक्टर क्लेरा को बता रही होती है कि उसके शरीर में कैंसर सेल्स पाए गए हैं। उसी थेरेपी रूम में हमें डिएगो के पापा भी दिखाई देते हैं। यही पहली बार डिएगो ने क्लेरा को देखा था। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लेरा अब नॉर्मल हो चुकी होती है। इस बीच कांग उसे लगातार मैसेज कर रहा होता है। आखिरकार क्लेरा कांग को रिप्लाई करती है और साफ शब्दों में लिख देती है कि वो आगे से उसे कभी मैसेज या कॉल न करे और उससे बात भी न करे। कांग को कुछ समझ नहीं आता कि क्लेरा ने अचानक ऐसा क्यों कह दिया। उसे लगता है कि शायद क्लेरा उसके साथ मजाक कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं
कि क्लेरा स्कूल से अकेले पैदल घर जा रही होती है। उसका चेहरा उदास होता है। तभी वहाँ डिएगो आ जाता है। क्लेरा को परेशान देखकर वो उससे कहता है, चलो तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ। क्लेरा उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चली जाती है। इधर हम कांग को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा होता है। तभी उसकी नजर दूर से क्लेरा और डिएगो पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चल रहे होते हैं। ये देखकर कांग को लगता है कि शायद क्लेरा अब डिएगो से प्यार करने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिएगो क्लेरा को अपने पापा की कब्र पर लेकर आता है। वहाँ वे कुछ देर शांति से बैठते हैं। फिर क्लेरा डिएगो को अपनी माँ की कब्र पर ले जाती है। अपनी माँ को याद करते हुए क्लेरा फूट फूट कर रोने लगती है। अगले सीन में एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है जिसमें कांग भी खेल रहा होता है। वहाँ स्कूल के कई स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। मैच के बाद डिएगो सबको बताता है कि एरिक के घर पार्टी है और पूछता है कि कौन कौन जाएगा। दरअसल एरिक कांग का दोस्त होता है। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ क्लेरा को छोड़कर। लेकिन सब उसे मनाते हैं और आखिरकार वो भी मान जाती है। मैच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कांग अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी डिएगो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में घुस जाता है और कहता है, हमें पार्टी में छोड़ दोगे? कांग मना कर देता है। डिएगो फिर कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, एली, पेरला और क्लेरा भी साथ हैं। कांग फिर भी मना कर देता है। तब डिएगो हंसते हुए धमकी देता है, अगर नहीं ले गए तो मैं क्लेरा को बता दूंगा कि तुम मैच के दौरान उसे घूर रहे थे। दरअसल कांग सच में मैच के दौरान क्लेरा को देख रहा था और डिएगो ने ये सब देख लिया था। मजबूरी में कांग मान जाता है। डिएगो जानबूझकर क्लेरा को आगे वाली सीट पर बैठने को कहता है ताकि कांग और क्लेरा फिर से आमने सामने आ सकें। इसके बाद सभी लोग एरिक के घर पहुंचते हैं। वहाँ पार्टी का माहौल होता है। वहीं हम आना को भी देखते हैं। कांग को देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्लेरा पर पड़ती है वो कांग को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाती है। सब लोग पिज्जा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और बातें करते हैं। तभी कांग के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। आना उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कांग बिना कुछ बोले वहाँ से उठ जाता है और सीधा क्लेरा के पास जाकर कहता है, मैं सिलेक्ट हो गया। ये सुनते ही क्लेरा बेहद खुश हो जाती है और कांग को गले लगा लेती है। आना ये सब देखकर जलने लगती है। इसके बाद कांग और क्लेरा बाहर चले जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कांग क्लेरा से पूछता है कि उसने उसे वो पेंटिंग क्यों भेजी थी। क्लेरा जवाब देती है, तुमने ही तो अपने शो में कहा था कि कोई यादगार पल शेयर करो। कांग बताता है कि उस पेंटिंग में वो और उसका बड़ा भाई थे। ये सुनकर क्लेरा चौंक जाती है। कांग भावुक होकर बताता है कि उसका भाई हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसके भाई का सपना था कि वो एक दिन बड़ा फुटबॉल प्लेयर बने, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया और उसका सपना अधूरा रह गया। वो इस सदमे को सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। अपने भाई की मौत के बाद कांग पूरी तरह टूट गया था। उसने सबको अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान लिया था। उसे ठीक होने के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। धीरे धीरे कांग संभलने लगा और फिर से स्कूल जाने लगा। ये सब सुनकर क्लेरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो कांग के दर्द को गहराई से समझ सकती थी। लेकिन तभी आना वहाँ आ जाती है। वो क्लेरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा था कि तुम कांग के आसपास भी मत दिखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आना धमकी देती है कि वो सबको बता देगी कि क्लेरा पागल है। क्लेरा शांत रहते हुए कहती है कि वो पागल नहीं है। इस पर आना और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, क्या तुम दवाइयाँ नहीं लेती? क्या तुम महीनों घर में बंद नहीं रहती? क्लेरा सच मान लेती है और कहती है कि हाँ, ये सब सच है। तभी आना सबके सामने क्लेरा का वीडियो चला देती है और कहती है कि ये लड़की अपने स्कूल से भाग गई थी और इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन एली आगे बढ़कर आना से वीडियो बंद करने को कहती है। बाकी लोग भी क्लेरा के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि कांग भी। दरअसल आना बिना किसी वजह के क्लेरा को पागल साबित करना चाहती थी। यही देखकर एरिक भी आना को अपने घर से जाने को कह देता है। मजबूरी में आना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कांग और क्लेरा घर की छत पर चले जाते हैं। वहाँ इस लंबे डर और दर्द के बाद क्लेरा कांग को अपनी जिंदगी की पहली किस देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा अपने साइकियाट्रिस्ट के पास बैठी होती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रही है। क्लेरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो बहुत समय बाद ऐसा महसूस कर रही है और इसी वजह से खुश है। वो कहती है कि वो इस खुशी को और गहराई से महसूस करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि ये खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वह अपने जज्बातों को एक उदाहरण से समझाती है। क्लेरा कहती है कि वो इस समय बिल्कुल उस नज़ारे की तरह है जो बर्फ से ढका हुआ होता है। कुछ वक्त बाद ये बर्फ पिघल जाएगी। इस पर साइकियाट्रिस्ट उससे पूछता है, जब बर्फ पिघल जाएगी यानी मौसम बदल जाएगा, तब तुम कैसी दिखोगी? क्लेरा थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है, पता नहीं। इसके बाद अगले सीन में हम एक बड़ा खुलासा देखते हैं। क्लेरा अपने सिर से विग उतारती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इतने दिनों से विग पहनकर घूम रही थी। अब समझ आता है कि वो मौसम बदलने की बात किस बारे में कर रही थी। जैसे ही क्लेरा घर से बाहर निकलती है, उसकी बहन किट्टी वहाँ पहुँच जाती है। क्लेरा के बाल देखकर वो चौंक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। किट्टी उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। क्लेरा जवाब देती है कि वो कांग के साथ फिल्म देखने जा रही है। उधर कांग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद दोनों साथ में फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म देखते देखते
क्लेरा को अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब वो अपनी माँ और बहन के साथ बीच पर गई थी। वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। क्लेरा सोचती है कि उस दिन के बाद वो कभी भी इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी आज है। इसके बाद कांग क्लेरा को अपना स्टूडियो दिखाने ले जाता है। वहीं क्लेरा उससे कहती है कि जब वो उससे मिली भी नहीं थी तब भी उसने उसे सपनों में देखा था। अब क्लेरा अपने दिल का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला करती है। वो कांग से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद करे। कांग जैसे ही आंखें बंद करता है, क्लेरा अपनी शर्ट का बटन खोलती है और उसे देखने को कहती है। कांग आंखें खोलता है और देखता है कि क्लेरा के सीने पर ऑपरेशन के निशान हैं। अब हमें भी पूरी तरह समझ आ जाता है कि क्लेरा को ब्रेस्ट कैंसर था। क्लेरा इसी डर में जी रही थी कि अगर कांग को ये सच पता चला तो वो उससे दूर चला जाएगा, लेकिन कांग बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद भी वो क्लेरा से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। थोड़ी देर बाद कांग क्लेरा को उसके घर छोड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके गाने के कॉन्टेस्ट में जाएगी। क्लेरा हाँ कह देती है, लेकिन रात में क्लेरा को नींद नहीं आती। वो बेचैन होती है। आखिरकार वो कांग को वापस बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसके कॉन्टेस्ट में नहीं जा पाएगी। वो कहती है कि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है और शहर भी काफी दूर है। वो कांग से कहती है कि ये पल उसके लिए बहुत खास है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसका ट्रिप खराब हो। क्लेरा कहती है कि कांग ने अपनी लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ी है, लेकिन वो अभी उतनी मजबूत नहीं बन पाई है। उसे पहले ये जानना है कि उसके दिल की फीलिंग्स सच में बदली हैं या नहीं। वो कहती है कि उसने सुना है प्यार सब कुछ बदल सकता है और उसे कांग से बहुत ताकत मिलती है। इतना कहकर वो कांग को गले लगा लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेरा अपनी बहन किट्टी से बात कर रही होती है। यहीं एक और बड़ा खुलासा होता है। क्लेरा की बहन किट्टी खुद एक साइकियाट्रिस्ट है और कांग उसका पेशेंट भी रह चुका था। रात में क्लेरा कांग का शो देख रही होती है। यह पहला मौका होता है जब कांग अपने शो में अपना चेहरा दुनिया को दिखाता है। वो बताता है कि उसने ये शो अपनी थेरेपी के तौर पर शुरू किया था ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो, लेकिन क्लेरा से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो ये भी कहता है कि वो स्टेज पर गाते वक्त सिर्फ क्लेरा को ही याद करेगा। ये सब सुनकर क्लेरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में क्लेरा दूसरे शहर जाने के लिए टिकट बुक करती है। तभी पेरला आती है और उसे गले लगा लेती है। इसके बाद एली और डिएगो भी हाथ पकड़े हुए आते हैं। अब इन दोनों के बीच भी प्यार पनप चुका होता है। दरअसल क्लेरा ने ही सबको बुलाया था ताकि सभी मिलकर कांग का शो देख सकें। बस में सफर करते वक्त क्लेरा बहुत घबराई हुई होती है। उसे डर रहता है कि कहीं कांग का शो मिस न हो जाए, लेकिन उसके दोस्त उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक होगा और वे सही समय पर पहुंच जाएंगे। इधर कांग भी उतना ही डरा हुआ होता है, क्योंकि वो पहली बार स्टेज पर गाने वाला होता है। पर्दे के पीछे से वह देखता है कि सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा है। जैसे ही वो गाना शुरू करता है, उसी वक्त क्लेरा और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। गाना खत्म होते ही कांग स्टेज से उतरकर सीधे क्लेरा के पास दौड़ता है और उसे किस करता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि क्लेरा ने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। वो अपनी पेंटिंग्स की ऑक्शन रखती है और वहाँ मौजूद अपने दोस्तों कांग और उस साइकियाट्रिस्ट को, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया, सबको धन्यवाद कहती है। और इसी खूबसूरत नोट के साथ ये इमोशनल और इंस्पायरिंग मूवी खत्म हो जाती है। फॉलो माय वॉइस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है डर से लड़ने की, खुद को अपनाने की और ये समझने की कि हमारी कमजोरियां ही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। क्लेरा की तरह हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब डर कहता है और रुक जाओ और दिल कहता है आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।